हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल एसएससी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आते हैं, एमटीएस, रेलवे, सीजीएल वगैरह, चाहे कोई भी हो, चाहे बीपीएससी हो, 9th 10th वगैरह, चाहे जो भी हो, मतलब जहाँ पे भी आपको मैथ आते हैं हम लोग उन सब का एक कंबाइंड एक सेशन लेके आ रहे हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उसका सिलेबस देखा हुआ है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। यानी कि इसमें हम लोगों को संख्या के बारे में जानना है। ठीक है, नंबर्स का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत कितने नंबर्स होते हैं सारी चीज़ों को जानना है। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, चाहे परफेक्ट नंबर, चाहे जो भी हमारे रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी को हम लोग देखेंगे बिल्कुल डिफिनीशन के साथ, और साथ साथ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जैसे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होगा फिर हम लोग यहाँ पे अपने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जानेंगे और देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे चुटकी में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हमारा है नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर यानी संख्या के बारे में हमको जानना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स यानी संख्या के बारे में जानना है। ठीक है, तो ए नंबर इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटिंग ए क्वांटिटी और वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि संख्या एक मौलिक अवधारणा है जो किसी मात्रा या मान को दर्शाती है जिसका उपयोग गिनती, मापन और गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि संख्या एक मौलिक अवधारणा है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गणना, मात्रा या फिर हम लोग काउंटिंग वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका डिफिनीशन में भी समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हमको सेकंड में पढ़ना है न्यूमेरल्स, यानी जिसको हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है, तो अंक क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ फिगर रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। यानी ये ग्रुप ऑफ फिगर रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, यानी कि जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा न्यूमेरल यानी कि अंक कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी संख्या के समूह को दर्शाने वाली आकृतियों को अंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरल्स जो है यहाँ पे दो टाइप्स से होते हैं। क्या है दो टाइप्स, तो ध्यान से देखिएगा। एक होता है अरबिक न्यूमेरल्स, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 वगैरह, जो इनफाइनाइट तक हम लोग जितने भी पढ़ते हैं वो सब के सब अरबिक न्यूमेरल्स है। ठीक है, और एक होता है रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, रोमन नंबर्स जैसे आप लोग सुने होंगे 1 2 3 ऐसे 1 2 5 10 ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो रोमन न्यूमेरल्स हो गया ये वाला, और ये वाला जो है अरबिक न्यूमेरल्स हो गया, जो कि 1 से इनफाइनाइट तक जिसको हम लोग कॉमन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने नंबर्स के बारे में समझा, न्यूमेरल्स के बारे में समझा। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, यानी कि संख्याओं के प्रकार। यानी कि अब यहाँ से हमारा मेन कहानी शुरू हो रहा है, काइंड्स ऑफ नंबर, यानी संख्या जो हमारे होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, वही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हिंदी में अगर हम लोग इस चीज को देखें तो सभी गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए काउंटिंग नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, जिसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर जीरो
आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें अगर जीरो को शामिल हम लोग कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे ये जितने भी नंबर्स है यहाँ पे हमारा ये सब के सब हमारा होल नंबर्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें ये जो जीरो है इंक्लूड किया गया है और बाकी के सभी यहाँ के जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही डिफिनेशन कह रहा था कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ एक चीज और हम लोग समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो नेचुरल के बाद होल नंबर से क्यों आया। ठीक है, कुछ हम लोग विशेष समझेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे के माइंड में हमेशा ये चीज़ें फिट कर दी जाती है कि जितने हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्या उसका रियल लाइफ में यूजेज है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को थोपा जाता है कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, रियल लाइफ में तो इसका यूज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का मैथमेटिक्स एक इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसका रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, कैसे यूज है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मतलब समझिए, जैसे कि इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कहा जाता है नेचुरल नंबर्स 1 से ही क्यों शुरू होता है। ध्यान से समझिए, एक छोटा सा कहानी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाइए कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप किसी जंगल घूमने जाते हैं। ठीक है, और जंगल में जैसे जाते हैं आपको एक छोटा सा बंदर दिखता है। ठीक है, ध्यान से कहानी को समझते जाइएगा। एक बंदर दिखता है, जैसे आपने बंदर देखा, अपने बाकी के जो भी साथ में गए हैं उनको कहा अरे भैया अरे ध्यान से देखो वहाँ बंदर दिख रहा है, तो सभी लोग एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, वाह बंदर। ठीक है कि नहीं? फिर थोड़ा दूर और आगे गए, जैसे हम लोग थोड़ा दूर और आगे गए तो हमको क्या हुआ कि एक भालू दिखा। फिर हमने क्या करा, अरे भैया ध्यान से देखो यहाँ भालू भालू है यहाँ पे। तो सभी लोग देखेंगे अरे अरे भालू भालू, सभी लोग एंजॉय करेंगे, है कि नहीं? सभी लोग मस्ती करेंगे, देखेंगे, चिढ़ाएंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो चिढ़ाएंगे भी। और आगे गए हम लोग, जब और आगे गए तो मान चलिए हमको एक मोर दिखा। ठीक है, तो सभी लोग कहेंगे अरे भैया कितना खूबसूरत मोर है, ध्यान से देखो वहाँ पे। तो सभी लोग मोर देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके पूरा जंगल शाम तक एंजॉय करेंगे और रात को घर आ जाएंगे। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, ध्यान से बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। जैसे हमने घर आया, हमारे घर के बगल के दोस्त पड़ोसी जो भी हैं उनको पता चला कि हम जंगल घूमने गए। अब वो पूछेंगे कि अरे भाई तुम जंगल घूमने गए, क्या क्या देखे वहाँ पे? तो आप कैसे बोलिएगा? अरे भैया चाहे अरे दोस्त, जैसे हम घूमने गए जंगल, सबसे पहले तो हमने एक मोर देखा, नहीं मोर नहीं, सबसे पहले हमने एक बंदर देखा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने एक भालू देखा, थर्ड नंबर पे हमने एक मोर देखा। यानी कि आपने यहाँ से इस पूरे जर्नी से आपने क्या समझा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम लोग 1 से काउंट कर रहे हैं। पहले नंबर पे बंदर, दूसरे नंबर पे भालू, तीसरे नंबर पे मोर। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब तो नेचर की चीज़ें हैं ना, सब प्रकृति की चीज़ें हैं, तो सब नेचर की चीज़ें हैं, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर। नेचर की चीज़ों को काउंट करने के लिए हमारा नाम पड़ा नेचुरल नंबर। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक की चीजें हैं उसी को काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर बना। अब यहां से एक सवाल सबके मन में आएगा, वो क्या सवाल है ध्यान से समझिए। फिर सबके माइंड में आएगा ठीक है भाई नेचुरल नंबर तो बन गया 1 से इनफाइनाइट तक, लेकिन फिर होल नंबर क्यों बना? अब यहां से कहानी शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब हम आपको बताएंगे कि होल नंबर क्यों बना। देखिए क्या है कि जिस समय हमारे मैथमेटिशियन नेचुरल नंबर को बनाए थे तो एक्चुअल में हमारे पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया।
लेकिन यहाँ से कहानी जो था स्टॉप हो गया। ध्यान से समझिएगा, अब वहां से कहानी स्टॉप हो गया। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए हम जर्नी पे जा रहे हैं, घूमते घूमते कुछ दूर चले गए, बीच में एक नदी आ गया या फिर 10-20 फुट लंबा नाला आ गया। अब हम उधर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि नाला 10-20 फुट तो कोई तड़पेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? अब ये होगा कि नाला बनवाना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पुलिया वगैरह बनवाना पड़ेगा। तो पुलिया जब बनेगा तो हम फिर उस पर चढ़ के आगे भाग जाएंगे फटाक से, लेकिन पहले पुलिया तो बनवाना होगा। वैसे ही 1 से लेके 9 तक गया। अब ये जो हमारा नेचुरल नंबर था 9 तक जाके अधूरा हो गया, क्योंकि उससे आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से समझिएगा, उससे आगे नहीं जा रहा था। ठीक है, ये नंबर जो था हमारा अधूरा था। तो इस नंबर को, अधूरे नंबर को पूरा करने के लिए हमारा यहां से बना होल नंबर, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्योंकि नाम से भी कहानी पे असर पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बच्चा है जिसका नाम है भोलू। सब लोग आता है, कहता है अरे भोलू क्या करेगा तुम, अरे भोलू क्या कर रहा है यार। ऐसे हो सकता है नाम भोलू, यानी कि कहीं ना कहीं नाम पे और उस आदमी के काम पे असर पड़ता है कि नहीं? वैसे ही जो हमारे नेचुरल नंबर था, नेचर की चीज़ें थी, तो इसीलिए उसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा। क्योंकि नेचर की जितनी चीज़ें हैं हम उसको ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे। जब भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेंगे ना। तो इसीलिए नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं काउंटिंग 1 से होगी, इसीलिए उसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा। लेकिन जैसे ही नंबर हमारा 1 to 9 गया, अधूरा पड़ गया, तो उस नंबर को पूरा करने के लिए, कहने का क्या मतलब कि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, 0 का खोज आर्यभट्ट साहब ने किया 500-600 ईस्वी के आसपास, 500 या 700 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने खोज किया। तो एग्जैक्ट डेट हमको नहीं याद है। तो उस समय आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया। तो 0 का खोज जब उस समय हुआ तो एक सवाल और आता है कि अगर 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया तो रामायण के समय रावण का 10 सिर कैसे था? एक सवाल यहाँ पे ये उठता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि लास्ट में आपको इतना मजा आएगा, इतना संतुष्टि मिलेगा समझ के चीज़ों को, कि आपने कहेंगे आप लोग कि कितना अच्छा सर ने समझाया। तो आर्यभट्ट ने 0 का खोज 500-600 ईस्वी के आसपास किया, और रामायण आज से कई हजार साल पहले की बात है, और उस समय रावण के 10 सिर हुआ करते थे, जबकि 0 का खोज अभी जाके हुआ है कुछ दिन पहले। तो हाँ भाई, वो भी बात सही है और ये भी बात सही है। यहाँ पे अब ये है कि जब जिस समय रावण था उस समय उसका 10 सिर तो था, लेकिन उस समय ऐसे वाला 10 नहीं था, उस समय ऐसे वाला दशम था। क्योंकि उस जमाने में संस्कृत चलता था, और संस्कृत में एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ऐसे ऐसे करके दशम था, और रावण के 10 सिर भी थे, है कि नहीं? तो इस तरह का टोटल सिचुएशन था। तो ये रावण वाला कहानी खत्म होता है। अभी हम आते हैं अपने नंबर्स पे। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नाम क्यों है? क्योंकि 1 से लेके जब हम 9 तक गए थे नेचुरल नंबर में, उस समय 0 नहीं था, तो इसीलिए 9 से आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे थे। क्योंकि 0 होता तब तो 10 आता ना, 10 में एक 0 की जरूरत है। तो जैसे हमारा होल नंबर का खोज हुआ, यानी कि जो काम यहाँ अधूरा था वो काम 0 के मिलते पूरा हो गया। तो पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम पूर्ण संख्या पड़ा, यानी कि पूरा संख्या, यानी कि 0 का खोज हुआ, नंबर अधूरा पूरा हुआ, तो इसीलिए उसका नाम पूर्ण संख्या पड़ा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नाम से आप लोग चीज़ों को रिलेट करके और बेहतर तरीकों से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप नदी जंगल वगैरह चाहे कहीं घूमने जा रहे हैं, बीच में 10-20 फुट का आपको नाली मिल गया, तो पुलिया जैसे बनेगा, आप इधर से उधर फटाक से चले जाइएगा। तो जैसे यहाँ 0 का खोज हुआ, तब ये 9 से काउंटिंग जो है वो आगे जाने लगा,
और आगे आगे जा करके इनफाइनाइट तक चला गया। तो कुछ इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक गया और कुछ इस प्रकार से जीरो के खोज होने से ये भी इनफाइनाइट तक गया और इसका नाम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर से समझा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करें कि हमको यहाँ दिक्कत है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फिलहाल में इसे मिटाते हैं। चलिए अब यहां से हमारा पूर्ण संख्या तो खोज हो गया, जीरो से इनफाइनाइट तक हम लोग चल गए। अब बात आती है कि फिर नंबर आगे क्यों बढ़ा और होल नंबर के बाद हमारा इंटीजर नंबर क्यों आया। ध्यान से समझिएगा, इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा आपको, मैथ के बिना मन नहीं लगेगा आपका। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे जब हमारा नंबर पूरा हो गया तो एक बात और आया। कहने का मतलब ये है कि हम मेला घूमने गए। ठीक है, जैसे हम मेला घूमने गए तो हम क्या किए, एक बंदूक खरीद कर लाए। जैसे बचपन में सपना होता है सबका, जैसे बच्चे मेला जाते हैं 20, 25, 50 जितने रुपए मिले पहले बंदूक तो जरूर खरीदेंगे, फिर पैसा बचे तो खाएंगे और नहीं बचे तो नहीं खाएंगे, वैसे चले आएंगे, लेकिन बंदूक जरूर खरीदेंगे। ठीक है, ऐसे होता है सबका अपना अपना। जैसे हम लोग जाते थे तो बंदूक खरीदते थे, हेलीकॉप्टर खरीदते थे, ऐसे होता है। तो जो भी चीज हम मेला से खरीद करके लाए, अब उस सामान का क्या क्या यूजेज हो सकता है उसके बारे में तो हम सोचेंगे ना। बंदूक लाए, बंदूक चलाएंगे कैसे, गोली में टोटा कैसे डालेंगे, बहुत सारी चीजें। हेलीकॉप्टर लाए, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे कैसे, तो ये सारी चीजें जो है माइंड में रहती हैं। वैसे जो हमारे मैथमेटिशियन साहब थे, देखिए अभी जो लोग हैं, अभी के लोग जो है वो ज़्यादा ये सोच रहे हैं फ्री फायर कैसे खेले, गेम कैसे खेले, यूट्यूब कैसे चलाएं। वो ज़्यादा इनोवेशन के बारे में, ज़्यादा खोज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हमारे जो पहले के मैथमेटिशियन थे वो आगे सोचते रहते थे। तो जैसे हमारा पूर्ण संख्या यानी संख्या पूरा हम पता लगा लिए, फिर उनके माइंड में कहीं ना कहीं आया कि क्यों ना हम कुछ आगे सोचे। तो उन्होंने आगे सोचा और सोचा ही नहीं, उसका डिसीजन भी निकाला। हमारे होल नंबर्स के बाद हमारा बना इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अब थोड़ा सा हम लोग इसको तोड़ते हैं। देखिए पूर्णांक जो हमारा लिखा हुआ है ना, पूर्णांक का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पूर्ण से बन गया हमारा पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, और प्लस अंक, यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक अंक आ रहा है ना लास्ट में। अंक का मतलब होता है आंकलन, और आकलन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। यानी कि जब हमारे पास नंबर मिल गए थे तो उस नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने सोचा। तो इसके बाद उन्होंने पूर्णांक संख्या बनाया, यानी कि पूर्ण आकलन किया उस नंबर के बारे में, और पूर्ण आकलन करके उन्होंने इंटीजर नंबर बनाया। पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या पूर्ण आंकलन किया हमारे मैथमेटिशियन ने। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर नंबर। ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए कहने का मतलब हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है कि हम एक स्टेप आगे आए, दूसरा स्टेप आगे आए। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ से 2 स्टेप आगे आए, वैसे ही एक स्टेप पीछे गए, दूसरा स्टेप पीछे गए। यानी ये हुआ कि जितनी हम आगे जा सकते हैं उतना ही पीछे जा सकते हैं। लेकिन कब जाएंगे, जब हमारे पास आगे का नंबर और हमारे पास पीछे का नंबर दोनों होंगे, तब तो हम आगे जाएंगे और पीछे आएंगे।
वैसे ही हमारे मैथमेटिशियन ने सोचा कि जब हमारे पास 0 से इनफाइनाइट तक नंबर हो गए हैं तो क्यों ना हम नंबर का पूरा आंकलन करें कि जो हम 0 से आगे इनफाइनाइट तक गए हैं वही 0 से पीछे भी तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो वही उन्होंने पूर्ण आंकलन किया और पूर्ण और आकलन दोनों को मिला करके और उन्होंने पूर्णांक बनाया जिसका नाम रखा इंटीजर नंबर। तो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि सच में नाम से चीज़ें रिलेट होती हैं, बिना नाम का कोई नहीं ऐसा होता है। जैसा हमने पहले बताया, अगर किसी का नाम भोलू है तो पक्का वो भोलू होगा, अगर किसी का नाम महिषासुर है तो पक्का वो राक्षस का गुण रखेगा अपने आप में, है कि नहीं। किसी का नाम रावण है तो कहीं ना कहीं उसकी मनोवृत्ति जो है रावण के जैसे होंगी। वैसे ही किसी का नाम पूर्णांक है यानी इंटीजर है तो पूर्ण आंकलन करके उसको बनाया गया होगा। तो पूर्ण आंकलन क्या है कि जितना आगे जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक उतना पीछे जाएगा 0 से माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और यहाँ से प्लस इनफाइनाइट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर से समझा, मतलब कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि सच में मैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ में यूज हो रही हैं और कैसे हमारा एक सीक्वेंस जैसे होता है ना, सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक स्टेप रखते जाते हैं, एक पैर आगे रखते हैं, फिर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे कर कर के हम लोग बहुत डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। वैसे ही कैसे नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर नंबर आया, कैसे हमारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और सबका एक दूसरे में कहीं ना कहीं यूज होते जा रहा है। चलिए हम और आगे देखते हैं। फिर 4 नंबर पे इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या। अब फिर हमारे जो मैथमेटिशियन थे उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि जो हमारे पास नंबर हैं उस नंबर में इवन सम संख्या भी तो होंगे। कहने का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। तो ये 2 से इनफाइनाइट तक जो हमारे नंबर्स गए हैं ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो 2 है वो 4 कट जाएगा, 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा। जितने भी इवन नंबर होंगे सभी के सभी 2 से कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि सब के सब समान 2 से कट जा रहे हैं, मतलब सभी के सभी नंबर। तो ये हमारे मैथमेटिशियन के दिमाग में आया कि सभी नंबर कट जाएंगे तो उसे इवन कर देते हैं और जो नहीं कटेंगे उसे ऑड कर देते हैं, ठीक है। मतलब होता है ना, जो एक जैसे रहते हैं एक साइड कीजिए, जो अलग रहते हैं उसको अलग कीजिए। वैसे ही फिर हमारा 5 नंबर में बना ऑड नंबर, जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम मतलब डिफरेंट, यानी कि जो अलग हैं। जैसे कि ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड, यहाँ पे हमारा ऑड नंबर। इसमें क्या था, ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिविजिबल हो जा रहा था वो इवन नंबर कहला रहा था, और जो नहीं होता है वो ऑड नंबर हमारा यहाँ पे कहलाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोग समझ गए कि जो हमारे पास नंबर थे उससे मैथमेटिशियन हमारे जो थे वो सोचे कि एक ऐसे नंबर होंगे जो 2 से पूरा का पूरा कट जाएंगे तो उसे एक श्रेणी में डाल दिया, और एक ऐसे नंबर होंगे जो 2 से बिल्कुल ही नहीं कटेंगे तो उनको एक श्रेणी में डाल दिया। कैसे हमारे मैथमेटिशियन आगे जाल बिछाते जा रहे हैं, चीज़ों को समझते जा रहे हैं, बस आप लोग भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल दिमाग से समझते जाइए। फिर आगे मैथमेटिशियन ने सोचा, देखिए क्या है कि सारा चीज़ सोच के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। और आप वही चीज़ सोचते हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो इस यूनिवर्स में है आप वही सोचेंगे। अगर इस यूनिवर्स में वो चीज़ें नहीं है तो आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर वो यूनिवर्स में है तभी आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं। वैसे ही जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो नेचुरल नंबर से कैसे ऑड नंबर तक गए और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, आप लोग चीज़ों को एकदम नोट डाउन करते जाइएगा, दिमाग में उतारते जाइएगा और वैसे ही आप लोग बैठाते जाइएगा जैसे हमारे मैथमेटिशियन ने प्रयास किया है।
फिर हमारे मैथमेटिशियन सोचे कि वैसे भी नंबर तो होते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, यानी 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होता है। तो उसी को उन्होंने बना दिया यहाँ से कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। पहले इसका और नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट। तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ए कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब कि कंपोजिट नंबर ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, 1 और इटसेल्फ को मिला करके। अभी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 4 6, फिर यहाँ पे 8 9 10 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब इसमें से किसी भी नंबर को आप लोग उठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 4 को उठाया, तो 4 कितने नंबर से डिविजिबल होगा? 4 जो है हमारा यहाँ से 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 खुद 4 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से ये कट गया। तो अभी हमने क्या देखा है? कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है। वैसे ही आपने 6 को देखेंगे, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 खुद 6 से कटेगा, तो इसके पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। तो जितने भी नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सभी प्यारे दोस्तों, आप लोगों से ये निवेदन है, देखिए बिल्कुल ईमानदारी से और एक नई सोच के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को लेकर आए हैं, ताकि सभी बच्चों के पास ऐसी अद्भुत जानकारी पहुंच सके। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग नोट्स बिल्कुल बनाते चलेंगे, चीज़ों को आराम से पॉज करके वीडियो को लिखते चलेंगे, ताकि आप भी अपने भाइयों बहनों अपने दोस्तों को चीज़ों को समझा सके कि एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे हुआ है हमारे नंबर्स का, ठीक है, कैसे निर्माण हुआ है, कैसे आगे बढ़ी हैं और कैसे हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको लिख करके और नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है।